अमेजन नदी के किनारे एक घना सा जंगल था। उस जंगल के बाहर जंगल के किनारे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 2 नाती पोतों के साथ रहता था। उसके पास एक घोड़ा, 2 बकरियां और 2 शेर के बच्चे थे। शेर के बच्चे जो जंगल में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। चलते चलते बूढ़े व्यक्ति के यहाँ आ पहुँचे। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें भी अपने पास रख लिया और वे सभी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे। इसी तरह समय निकल रहा था और होली का समय नजदीक आ रहा था। फिर एक दिन, बेटो, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। होली आ गई है और कल तुम सभी घर पर अकेले रहोगे। दादाजी, कल आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, कल मैं और देबू अपनी नातिन के घर जाएंगे। उसने इस होली पर देबू को बुलाया है अपने घर। पड़ोस के गांव में ही है। परसों तक वापस लौट आएंगे हम। दादाजी, हम सभी भी आपके साथ चलते हैं ना। हम सभी का भी बाहर घूमने का मन कर रहा है। हम बाहर घूम भी आएंगे और होली भी मनाएंगे। तो बेटो, घर पर कौन रहेगा अपने? हाँ, आपका कहना भी सही है, लेकिन दादाजी जल्दी से वापस आ जाना। तुम्हारे बिना हमारा मन जो नहीं लगता। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन जाना जरूरी है। और हाँ, मेरे आने तक कोई शरारत मत करना तुम सभी। बेटा माधव, तुम इन्हें घुमाने के लिए जंगल में ज्यादा भीतर तक मत ले जाना। ठीक है दादाजी। हम तो सिर्फ पास वाली नदी तक ही जाते हैं। आगे का जंगल अभी हमने देखा ही नहीं। ठीक है बेटो। दूसरे दिन बूढ़े दादा कंधे पर थैला और साथ में देबू को लेकर पड़ोस के गांव की ओर निकल पड़ते हैं। यह तो बहुत खतरनाक जंगल है बेटा। देबू, तुम किसी भी जानवर को देखकर डरना मत। जंगल में बहुत सारे जानवर मिलेंगे जो हमें अपना शिकार बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ दादू, हमें थोड़ा तेजी से चलना होगा इस जंगल में, ताकि कोई जंगली जानवर हमें नहीं मिले, नहीं तो वह हमें खा जाएंगे। ओए ओए बूढ़े दादा और लड़का, रुको रुको। हे भगवान, यह कहाँ से टपक आया? अगर रुकेंगे नहीं तो यह हम पर वार कर देगा। कहाँ जा रहे हो दोनों? चुपके चुपके से यहाँ फिर मेरा नाश्ता बनने के लिए आए हो? हम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। आज होली है ना। ये होली क्या है मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ तुम्हें अपना नाश्ता बनाना है। ठीक है ठीक है, तुम हमें अपना भोजन बना लेना। पहले मेरी एक बात का जवाब दो। बोलो, जल्दी बोलो, मुझ में सब्र करने की क्षमता नहीं है। अरे भाई, तो मुझे जल्दी से बताओ, इस जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा किसको नहीं पता कि शेर सिंह है। अब जल्दी से यह भी बता दो, हमें खाने का पहला हक किसका है? राजा का या तुम्हारा? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? याद तो तुमने सही दिलाया। तुम्हें खाने का पहला हक तो शेर सिंह का ही बनता है। देखो, अब तुम निराश मत हो। मैं शेर सिंह से पूछ लूंगा। अगर वह हमें खाने से मना कर देगा तो तुम हमें अपने परिवार का नाश्ता बना लेना। हम खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ ठीक है। बाल बाल बच गए आज तो दादाजी, नहीं तो मारे जाते। इस तरह लकड़बग्घे को अपनी बातों में फंसाकर वो किसी तरह वहाँ से बच निकले। जैसे ही थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात एक चीते से होती है। अरे वाह वाह, क्या बात है। बहुत दिनों बाद आज इंसान खाने को मिलेंगे। आज तो नरम नरम नाश्ता मिलेगा और इस बालक को तो ऐसा ही खा जाऊंगा। अरे भगवान, अब ये चीता कहाँ से टपक आया? अरे अरे चीता भैया, आप यहाँ हो? हमें तो पता ही नहीं था। बताइए, कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें कचर कचर खाने के बाद मैं एकदम तंदुरुस्त हो जाऊंगा। तुम्हारा शरीर ही मेरे ठीक होने की दवाई है। अरे अरे चीता भैया, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारा नाश्ता बनने को हैं। मेरा मतलब, तुम हमें अपना नाश्ता बना सकते हो। अरे वाह, तुम तो बिना मेहनत कराए ही राजी हो गए। अब नेक काम में देरी किस बात की? अरे बाबा, चलते हैं, लेकिन हमें खाने से पहले तुम एक बार मुझसे पूछ तो लो कि हम जा कहाँ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, जल्दी बोलो, कहाँ जा रहे हो? मेरे पेट में चूहे मैच खेल रहे हैं भूखे के मारे। अरे भैया, हम शेर सिंह के पास जा रहे हैं। मेरा मतलब, हम शेर सिंह के शिकार हैं और शेर सिंह के पास ही जा रहे हैं। क्या तुम हमें अब भी खाना चाहोगे? क्या तुम राजा शेर सिंह का शिकार हो? पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या अब हम जाएं? हाँ हाँ जाओ,
मगर जाते जाते एक बात का ध्यान रखते जाना, अगर शेर सिंह ने तुम्हें अपना भोजन नहीं बनाया तो मैं ही तुम्हारे खून से इस बार की होली खेलूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। ठीक है चीता भैया, अब हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। इस तरह बूढ़े दादाजी चीते को भी अपनी बातों में उलझाकर वो दोनों वहां से निकल आए और इस तरह वो अपना आधे से भी ज्यादा रास्ता तय कर लेते हैं और वह सोचते हैं चीते से तो पीछा छूट गया, अब रास्ते में कोई नहीं मिले तो अच्छा है। इतना सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक भालू से होती है। ओ हो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? तो फिर मैं ये क्या देख रहा हूँ? मेरे सामने दो इंसान, वह खुद ही शिकार बनकर मेरे सामने खड़े हैं। हे भगवान, अब एक और नई आपत्ति सामने खड़ी है, अब इससे कैसे बचें? अरे भाई, क्या सोच रहे हो? क्या भाग जाने का इरादा है? नहीं बालू भैया, भागकर कहाँ जाएंगे? तुमसे भागेंगे तो कोई और हमें अपना भोजन बनाने का इंतजार कर रहा है। और कौन में इतनी हिम्मत है जो मेरे भोजन को अपना भोजन बनाना चाहता है? जल्दी बताओ, मैं तुमसे पहले उसे खाना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाने से पहले जान तो लो। हाँ, बताओ, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने को। हाँ, हम इस जंगल के राजा शेर सिंह के शिकार हैं और उसी का भोजन बनने के लिए जा रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया यह सब कि राजा शेर सिंह के मेहमान हो तुम? अब तुम जल्दी से निकलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि शेर सिंह तुम्हारी खोज करता करता यहीं तक आ जाए और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अपना भोजन बना ले। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी राजा का शिकार नहीं बनना। मैं कहीं और अपनी दाल में घी डालूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। इस तरह भालू को भी चूना लगाकर वहां से निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, अब और कोई मुसीबत ना मिले आगे रास्ते में। इतना सोचते सोचते आगे बढ़ ही रहे थे कि जिसका डर था वही सामने से आ रहा था। अरे बाप रे, जिसका नाम लेकर सभी को डरा रहा था वही सामने खड़ा है, अब क्या करूं? ओए बूढ़े दादा, आज तो तुम दोनों को खाकर कई दिनों तक गहरी नींद में सोऊंगा, बड़े आराम से। आज तो बड़े दिनों बाद इंसान का मांस खाने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। हम पर दया करो, आप जंगल के राजा होकर हमें खाओगे? यह आपको शोभा नहीं देगा। सुनो, मैं इस जंगल में रहने वालों का राजा हूँ, इंसानों का नहीं। इंसानों को खाने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। ठीक है फिर, अब तुम मुझे खा लो, लेकिन खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे क्या? एक राजा आखिरी इच्छा पूरी नहीं करता। तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी होती है। आज होली का दिन है, इसीलिए हम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। जब हम मिलकर वापस आएं, तब आप हमें खा लेना। बेटी से मिलने की ही हमारी आखिरी इच्छा है। ठीक है, तो तुम जाओ, और हाँ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लौटते समय चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आज ही तुम्हारे खून से होली खेल लेता हूँ। हम कोई भी चालाकी क्यों दिखाएंगे? ठीक है, तुम जाओ, वापस आना मगर। इस तरह वह शेर को भी अपनी बातों में फंसाकर उसे वहीं इंतजार करने के लिए छोड़ आते हैं। थोड़े ही समय बाद वह उसके घर पहुंच जाते हैं। आओ भैया, आओ अंदर चलते हैं। वो बहुत समय बाद मिले थे तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगे, सभी का हाल पूछने लगे। शाम ढल रही थी, बातों ही बातों में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह दादाजी और देबू दोनों ही बहन से मिलकर वहां से निकल आते हैं। अरे बाप रे, शेर सिंह अभी भी यहीं बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आज शेर सिंह से बच गए तो समझो घर पहुंच गए। लगता है शेर सिंह गहरी नींद में सोया हुआ है। हम यहाँ से दबे पैर निकल लेते हैं। ए बूढ़े, रुक जा। तुझसे दावत मनाने के चक्कर में मैं यहाँ कल से भूखा बैठा हूँ और तू यहाँ से भाग जाने की सोच रहा है। अंधेरे में तीर छोड़ता हूँ, अगर सही निशाने पर लगा तो आज जीवन बच जाएगा। हे भगवान, तीर निशाने पर लग जाए आज। अरे बूढ़े, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मैं जंगल का राजा हूँ,
शेर सिंह को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे शेर सिंह जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं भला आपको पागल क्यों बनाऊंगा? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। वो तो मैंने आपको देखा ही नहीं था। मैं भला वादा करके आपसे क्यों भागूं? अच्छा ठीक है बूढ़े, अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, मरने से पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। बता, जरूरी बात क्या है? मुझे यहाँ आप अकेले ही दिख रहे हो। आपका परिवार कहीं नजर नहीं आ रहा। आपके परिवार में कौन कौन है? हम दोनों मियाँ बीवी ही हैं। बच्चे नहीं हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बच्चे थे, लेकिन कुछ समय पहले पता नहीं जंगल में खेलते खेलते कहाँ चले गए। मैं हर जगह उन्हें खोजा, लेकिन हमारी बदकिस्मती देखो, वो आज तक हमें कहीं नहीं मिले। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे खोए हुए बच्चों से मिलवा दूं तो? क्या सच में तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दोगे? कहाँ हैं मेरे बच्चे? शेर सिंह को चिंकू पिंकू से मिलाता हूँ। काम बन गया तो ठीक है, वरना शेर सिंह को कई दिनों का भोजन मिल जाएगा। फिर हम सब शेर सिंह का भोजन बन जाएंगे। क्या सोच रहा है बूढ़े? तुम्हारी कोई नई चालबाजी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलाता हूँ। और अगर मैं गलत निकला तो तुम मुझे वहीं अपना भोजन बना लेना। ठीक है, चलो फिर देर किस बात की। इस तरह से बूढ़े दादाजी शेर सिंह को साथ में लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चलने लगते हैं। दूर से ही भालू ने इन्हें आते देखा। लगता है दादा सही बोल रहा था, तो शेर सिंह का शिकार है दादा। दादा और बच्चे को भूल जाना ही अपनी सेहत के लिए लाभदायक है। यहाँ से निकल लेते हैं गुरु। बूढ़े दादा को शेर सिंह के साथ देखते ही भालू वहाँ से खिसक लेता है। दादा और शेर सिंह झोपड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहीं दूर खड़ा खड़ा चीता देखता है। हे ऊपर वाले, दादा और बच्चे के खून से होली खेलने के चक्कर में कहीं शेर सिंह मेरे ही खून से होली न खेल ले। यहाँ से रबू चक्कर होने में ही भलाई है। चले दादा, तुम्हारे चक्कर में 2 दिन से भूखा हूँ। कहीं और अपनी दाल में नमक डालूंगा। दादा को शेर सिंह के साथ देखकर चीता भैया भी वहाँ से खिसक लेते हैं। अब बारी आती है लकड़बग्घे की। ये क्या देख रहा हूँ? दादा के साथ शेर सिंह। लगता है दादा मेरे पास ही लेकर आ रहे हैं। शेर सिंह को निकल लेते हैं गुरु। जान बची तो दूसरा शिकार कर लेंगे। और इस तरह लकड़बग्घा भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और थोड़े ही समय बाद वह अपने घर आ जाते हैं। अरे बेटों, चिंकू पिंकू केशव सब के सब, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया हूँ। और मेरे साथ में कौन आया है? दादाजी आ गए। यह देखो राजा शेर सिंह जी, ये दोनों चिंकू पिंकू आपके ही बच्चे हैं ना? अरे हाँ हाँ, यह तो दोनों ही मेरे बच्चे हैं। बेटा चिंकू पिंकू, यह तुम्हारे पापा हैं। अगर यह हमारे पापा हैं, तो अभी तक किस गुफा में सो रहे थे? बेटो, मैंने तुम्हें खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा मैंने, लेकिन तुम दोनों कहीं नजर नहीं आए। यह जंगल में कहाँ से मिलते, ये जो मेरे पास ठहरे? हाँ, यह तो है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इन चिंकू पिंकू को संभालने के लिए। अरे नहीं नहीं शेर सिंह, मेहरबानी की क्या बात है। यह तो चलते चलते जंगल से यहाँ तक आ गए और इन्हें अच्छा लगा तो यहाँ मेरे पास ठहर गए। हाँ, यह तो सही है। अब क्या मैं इन दोनों को अपने साथ ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही तो अमानत है। अगर चिंकू पिंकू चाहे तो आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। चलो चिंकू पिंकू, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम मेरे साथ अपनी माँ के पास चलो। नहीं नहीं, हम दादाजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यही हमारा घर है और दादाजी ही हमारे लिए सब कुछ हैं। देखो बेटा, चिंकू पिंकू जिद नहीं करते। ये आपके पिताजी हैं और पिताजी की बात माननी ही चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जब हम अपने माता पिता से बिछड़े तो तुमने हमें अपनी शरण में रखा और हमें इतना बड़ा किया। अब हम कैसे आपको छोड़कर जा सकते हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे, बस। चिंकू पिंकू मानने को तैयार ही नहीं थे। तब दादाजी शेर सिंह से कहते हैं, चिंकू पिंकू मेरे बिना नहीं रहेंगे। अब एक ही रास्ता है हमारे पास
कि तुम अपनी पत्नी शेरनी के साथ यहीं रहने आ जाओ और हमारे पास ही रुको। चिंकू पिंकू को मुझसे अलग भी नहीं होना पड़ेगा और चिंकू पिंकू को अपने माता पिता भी मिल जाएंगे। क्या कहते हो तुम? हाँ, तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल। आप महान हो और चतुर चालाक भी। इस बात से वो सभी खुश हो जाते हैं और शेर सिंह जाकर अपनी पत्नी को भी चिंकू पिंकू के पास ले आता है। इस तरह वह सभी एक साथ एक जगह मिलजुल कर रहने लगते हैं। बूढ़े दादाजी की चालाकी से वो सभी जंगली जानवरों के शिकार होने से बच भी जाते हैं और शेर सिंह को अपने खोए हुए बच्चों से भी मिलवा देता है। सभी एक साथ खुश रहते हैं।